हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम लेखपाल भर्ती के लिए ये अगला वीडियो लेकर के आए हैं। हमारा टॉपिक है कि स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास कार्यक्रम। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब अगला कार्यक्रम हुआ अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शुरू हुआ सन 1963 में। जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती गई, उसी हिसाब से हमें कृषि उत्पादों की अधिक आवश्यकता होनी शुरू हो गई। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम अधिक से अधिक खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसके लिए सन 1963 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो फसलें हमारी हैं, उनमें अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की खोज होनी शुरू हुई। और इसी कार्यक्रम का परिणाम था सन 1965-66 में हरित क्रांति। सन 1963 का यह कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम का परिणाम था हरित क्रांति सन 1965-66। हम देखते हैं कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं विश्व में, और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो हम हरित क्रांति पर अगला एक वीडियो बनाएंगे। तत्पश्चात हम आगे देखते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुआ वो था कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, CADP। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम शुरू हुआ सन 1974-75 में। तो देखिएगा इस कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे। तो पहला इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग करना। हमारे देश में ढेर सारी नदियां हैं और सन 47 के बाद कई बांध बनाए गए, कई परियोजनाएं लाई गई। पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। तो इसके तहत ये देखा गया कि हम अभी भी अपनी सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो नदियां हैं, जो सिंचाई के संसाधन हैं, जो नहरें हैं, उनका अभी भी हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य यही था कि जो परियोजनाएं हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनका बेहतर उपयोग करना, उनका उपयोग आखिरी आदमी तक, उन परियोजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जिससे सभी को लाभ हो और जिससे फसलों की जो है उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। तो पहला जो था कि सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग करना। दूसरा था, इसका उद्देश्य क्या था कि चकबंदी व्यवस्था करना। ठीक, चकों का निर्धारण करना, चकबंदी व्यवस्था करना। और अगला उद्देश्य क्या था कि जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण करना। जो कृषि जोतें थी, उनकी सीमा का फिर से निर्धारण करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कौन सा कार्यक्रम था? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला अब देखेंगे कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और डेवलप किया गया। 1 अप्रैल सन 2004 से इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। ठीक, CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1 अप्रैल सन 2004 को पुनर्गठित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु ये है। और इसका नया नाम क्या दिया गया? CADWM। इसका नया नाम क्या दिया गया? कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम। इसका नया नाम क्या दिया? कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम। इसी CADP, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को नया नाम दिया गया अप्रैल 2004 में, कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम। और इसके सभी कार्य वही पुराने थे। ठीक, बस इसका केवल नाम बदला गया और थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। अब देखिएगा कि जो राजस्थान, जो रेगिस्तानी एरिया थे, जहां मरुभूमियां थी, जहां मरुस्थल थे, तो वहां के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया सन 1977-78 में। इसी प्रकार से हम और भी आगे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।